हेलो कोडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका इस React.js सीरीज के एक और वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और हुक के बारे में, जिसे कि हम लोग कहते हैं यूज इफेक्ट। अब ये यूज इफेक्ट हुक क्या करता है कि ये आपके React.js के एप्लीकेशन के अंदर साइड इफेक्ट्स क्रिएट करता है। अब इस साइड इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि आपका छोटा भाई टीवी देख रहा है, ठीक है, और वो रिमोट लेके बैठा है। आप गए उसके पास और उसका रिमोट छीन करके कोई दूसरा चैनल चला दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक साइड इफेक्ट क्रिएट हो गया आपके आने से कि वहाँ पे चैनल चेंज हो गया, राइट। ऐसा तो करते ही होंगे आप लोग। एक तो यूज केस इसका ये है, और दूसरा ये है कि जो हमारा React.js का एप्लीकेशन होता है या फिर कोई एक कंपोनेंट होता है, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, उसके कई सारे स्टेजेस होते हैं कि एक कंपोनेंट के एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर कौन सा काम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, ये रहा हमारा इसके 4 स्टेजेस। पहला क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, दूसरा माउंटिंग, तीसरा अपडेशन और चौथा अनमाउंटिंग। अभी क्या क्या होते हैं, पहला है इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग स्टेट को सेट करते हैं या प्रॉप्स वगैरह रिसीव करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा इनिशियलाइजेशन होता है। और दूसरा क्या है, माउंटिंग। जब हमारा HTML का कोड जो है वो जा करके डॉम में सेट होने वाला होता है, जब हमें ब्राउजर में दिखाई देने वाला होता है, उसी को हम लोग कहते हैं माउंटिंग। दूसरा, उसका तीसरा क्या है, अपडेटिंग। मतलब कि जब हमारा प्रॉप है या फिर जो हमारा स्टेट है अपडेट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अपडेशन उसका। और हमारा लास्ट वाला क्या है, अनमाउंटिंग। अब जो हमारा कंपोनेंट वहां से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसी को हम लोग अनमाउंटिंग कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे चले गए तो हमारा जो पिछला वाला पेज था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। या फिर हम लोग अगर कंडीशनल रेंडरिंग करा रहे हैं तो एक कंडीशन के बेस पे एक कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, और जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा एक अलग से कंपोनेंट वहां पे रेंडर हो रहा है। तो पिछला वाला क्या हो गया, वहां पे अनमाउंट हो गया, तो इसी को हम लोग अनमाउंटिंग कहते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ों के लिए हमें यूज इफेक्ट हुक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं डायरेक्टली अपने कोडिंग एडिटर पर, और वहाँ पे हम लोग कैसे यूज इफेक्ट को डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं और इसका यूज केस क्या क्या हो सकता है, उन सभी को समझते हैं। ठीक है, तो इसको भी के लिए हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि यूज इफेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है और उसके यूज केसेस क्या क्या हो सकते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर मैं इसको दिखाऊँ ये क्या काम करता है, तो इंक्रीज पे क्लिक करने पे इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज पे क्लिक करने पे डिक्रीज हो रहा है। ये तो यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है, बट अगर हम लोग यहाँ पे कोड में चले तो वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ और लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल नाम का स्टेट ले रखा है जो कि एम्प्टी है, और यहाँ पे उस टेबल के ऊपर हम लोगों ने लूप लगा करके उसके अंदर की वैल्यूज को प्रिंट कराया है। ठीक है, अब इसके अंदर होगा क्या वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट टेबल नाम का एक फंक्शन लिख रखा है, जिसमें क्या हो रहा है कि हमारे काउंट की वैल्यू जो भी होगी उतने टाइम्स टेबल प्रिंट होगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा नंबर क्या है, 2 मीन्स 2 का टेबल प्रिंट होगा 3 टाइम्स। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6 यहाँ पे 3 बार प्रिंट होना चाहिए। सो अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इस फंक्शन को हम लोग कॉल कहाँ पे करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग कॉल कहाँ पे करेंगे। अब अगर इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करते हैं, सेव करते हैं, तब आपको एक एरर दिखाई देगा। वो यहाँ पे क्या था, जो अभी तक दिखाई दे रहा था वो यहाँ से चला गया। अब वहीं अगर हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक एरर दिखाई देगा, टू मैनी री रेंडर्स, रिएक्ट लिमिट्स द नंबर ऑफ रेंडर्स टू प्रिवेंट एन इनफाइनाइट लूप। अब जब हम लोगों ने इस फंक्शन को यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो स्टेट है वो बार बार अपडेट होगा और ये जो हमारा रेंडर है ये बार बार होगा। सो इस तरीके से ये एक इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर हमारा स्टेट है प्रॉप कुछ भी होता है तो जो हमारा इसके अंदर की चीज़ें हैं वो री रेंडर होती हैं। इसीलिए यहाँ पे वो चीज़ अकर हो रही है कि जब ये फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर लिया तो यहाँ पे बार बार री रेंडर हो जा रहा है। सो इस चीज़ को दूर कैसे करते हैं हम लोग। सो इसी चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ता है यूज इफेक्ट हुक, जो कि जो हमारा कंपोनेंट है उसके मल्टीपल स्टेजेस पे कॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज इफेक्ट को लिखेंगे कैसे उसको देख लेते हैं, उसका एग्जांपल। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्ट के अंदर से यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लिया, जैसे कि यहाँ पे यूज स्टेट को पहले से करा था। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे यूज इफेक्ट, और इसके अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं। पहला हमारा एक कॉलबैक फंक्शन, जिसके अंदर अगर हम लोग कुछ भी चीज़ लिखेंगे तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फंक्शन,
ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लोग दूसरा पैरामीटर नहीं देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने एक ही पैरामीटर दे रखा है, अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा पैरामीटर नहीं देते तो जो चीज़ें अभी तक बाहर थी, जो प्रॉब्लम अभी तक बाहर थी, वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सेव करते हैं और इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखते हैं, console.log हेलो वर्ल्ड, सेव, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं पूरा का पूरा, तो हमें यहाँ पे हेलो दिखाई दे गया। अगर इंक्रीज करेंगे तो इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी गई है वो फिर से एग्जीक्यूट होगी। मतलब कि अगर हमारा कोई भी स्टेट या कोई भी प्रॉप अपडेट होगा तो इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी गई है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होने लगेगी। अब ठीक है, एग्जीक्यूट तो होने लगी। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग क्रिएट टेबल को कॉल कर देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर हम लोग क्रिएट टेबल को कॉल करते हैं तब फिर से हमें वही चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी कि मैक्सिमम अपडेट डेप्थ एक्सीडेड, मतलब कि जो स्टेट को अपडेट करने की यहाँ पे वैल्यू है, मीन्स जो उसका करने का हमारा एक लिमिट होती है वो यहाँ पे एक्सीड हो गई। राइट, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो हमारा ये यूज इफेक्ट है वो यहाँ पे लगातार कॉल होता हुआ चला जा रहा है। सो इस चीज़ को हम लोग दूर कैसे करते हैं, इस चीज़ को दूर करने के लिए हमारे पास एक दूसरा इसके अंदर पैरामीटर होता है जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी एरे। सो जो हमारा ये कॉलबैक फंक्शन है, इसी के बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे एक एम्प्टी एरे पास कर देते हैं और करते हैं इसको सेव। ठीक है, इसको सेव करके यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अभी के लिए सॉरी, ये ज़्यादा ही यहाँ पे स्टक हो गया है। हाँ ठीक है, ये हो गया। सो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप लोगों को यहाँ पे एक टेबल दिखाई देगी, क्या, 246 की, 246 की। ठीक है, मतलब कि ये जो फंक्शन था हमारा क्रिएट टेबल का, तो ये इसके अंदर हम लोगों ने क्रिएट टेबल को कॉल कर लिया। अब इसके अंदर जो भी कोड लिखा गया है वो क्या कर रहा है कि जो हमारा टेबल नाम का स्टेट है इसके अंदर 2 की टेबल वो अपडेट कर देगा। और वो कब तक अपडेट करेगा, जो हमारी स्टेट की वैल्यू है, कौन सी स्टेट की, जो हमारा काउंट है, हमारा काउंट क्या है, 3 है, तो ये हमारा लूप 3 बार चलेगा और 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3 करके जो हमारा ये सेट टेबल है इसके अंदर 6 तक का काउंट डाल देगा। ठीक है, जब यहाँ पे डाल देगा तब यहाँ पे टेबल के ऊपर जो हम लोगों ने लूप लगाया हुआ है इसकी हेल्प से यहाँ पे 246 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जितनी भी सारी चीज़ें हम लोग यूज इफेक्ट के अंदर डाल देंगे और वहाँ पे लास्ट में एक डिपेंडेंसी एरे लगा देंगे जो कि अभी एम्प्टी है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ इसके अंदर लिखी जाएगी वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगी। अब अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इंक्रीज पे क्लिक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो जितनी भी बार चाहे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये काउंट, जो हमारा ये टेबल है वो अपडेट नहीं हो रहा, बल्कि हमारा काउंट अपडेट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्टेट चाहे जितनी बार अपडेट हो, जो यूज इफेक्ट के अंदर चीज़ें लिखी गई हैं वो एक ही बार यहाँ पे चलेंगी, अगर हम लोग यहाँ पे उसके अंदर एक एम्प्टी एरे दे देते हैं तो। ठीक है, ये हो गया। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जितनी बार हमारा स्टेट अपडेट हो उतनी बार जो हमारा टेबल है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जाए। अभी तक क्या 246 है, तो जो हमारा काउंट का स्टेट की वैल्यू है वो क्या 4 हो तो यहाँ पे 2 4 6 8 आ जाए, जब वो 5 हो तो उसके आगे 10 आ जाए। हमारी रिक्वायरमेंट तो यही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन है इसके अंदर क्रिएट टेबल को कॉल कर देते हैं, करके देखते हैं। ठीक, ऐसे तो होगा कि यहाँ पे जो हमारा स्टेट है, स्टेट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और जो ये फंक्शन के अंदर हम लोगों ने स्टेट को यूज़ कर रखा है ये यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करके इसकी वैल्यू देखते हैं। इंक्रीज, ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा काउंट की वैल्यू वो तो 4 हो गई, बट यहाँ पे कोई भी नई वैल्यू नया टेबल के अंदर अपडेट नहीं हुआ। अब फिर से इसको इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू तो 5 हो गई, बट यहाँ पे जो हमारा स्टेट था टेबल वाला उसके अंदर 4 ही वैल्यूज है, जबकि यहाँ पे 5 आनी चाहिए थी, 2 4 6 8 10। राइट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसी चीज़ को यूज करते हैं कि जो हमारा स्टेट का अपडेशन है वो एक असिंक्रोनस टास्क है। जो हमारा स्टेट का अपडेशन है वो एक सिंक्रोनस टास्क है, तो मतलब कि ये अपडेट तो हो जाएगा बट उसका रिफ्लेक्शन हमें इंस्टेंटली यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। वो जब हम लोग अगली बार अपने स्टेट को अपडेट कर रहे हैं तभी हमें उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारे कंपोनेंट का कौन सा स्टेट है, अपडेशन का, कि जहाँ पे हम लोग अपने स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, कौन से स्टेट का, काउंट वाले, जिसके बेसिस पे हमें टेबल को भी अपडेट करना है। ठीक है, जिसके बेसिस पे हमें अपने टेबल को अपडेट करना है जब हमारा काउंट अपडेट हो जाए उसके बाद। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये जो हमारा डिपेंडेंसी एरे है, इसके अंदर हम लोग काउंट को अगर पास कर दें
ठीक है, अगर हम लोग इसके अंदर काउंट को पास कर देते हैं और हम लोग यहाँ पे क्रिएट टेबल को अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, ये वाले को और ये वालों को भी, और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलता है। सेव करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंक्रीज पे क्लिक करें तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दिया, हेलो दिखाई दिया। फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 बार हेलो दिखाई दे जाएगा। फिर से इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 बार हेलो दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग काउंट की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं इसी के आगे, सेव। ठीक है, अभी हेलो की वैल्यू क्या है, 6 है। फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेलो की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई, और यहाँ पर भी काउंट की वैल्यू क्या है, 7 है। एक बार और अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 8 हो गई, यहाँ पर भी 8 हो गई। मतलब कि ये जो हमारा यूज इफेक्ट है, इसके अंदर हम लोगों ने जो यहाँ पे काउंट डाल दिया है, इसकी वजह से यूज इफेक्ट के अंदर हमें इसकी अपडेटेड वैल्यू दिखाई दे रही है। जबकि यहाँ पे क्या थी कि हमें उसकी प्रीवियस वैल्यू दिखाई दे रही थी, राइट। तभी तो जो हमारा टेबल का अंदर काउंट था वो एक स्टेप पीछे चल रहा था। बट यहाँ पे जो काउंट है वो हमारा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जो इसके अंदर है, दोनों सेम ही है। तो अगर उसी चीज़ को, मतलब कि जो हमारा क्रिएट टेबल है, इसको इसी के अंदर अगर हम लोग कॉल कर लें तब क्या हो जाए, करके देख लेते हैं। सेव करते हैं, सेव किया, इसको रिफ्रेश करते हैं। मतलब अभी तक तो सही है कि हमारा 2 4 6 दिखाई दे रहा है, जो हमारा काउंट की वैल्यू है वो भी 3 है। अब अगर इंक्रीज पे क्लिक करते हैं तब क्या होना चाहिए, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसके हिसाब से तो जो हमारा काउंट है वो भी यहाँ पे 8 हो जाना चाहिए था। मतलब कि जो हमारे टेबल के अंदर वैल्यू थी वो भी 8 हो जानी चाहिए थी, और जो काउंट है यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज पे क्लिक करते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 4 6 8। मतलब कि जो अभी तक जो हमारा ये टेबल का अपडेशन था वो एक स्टेप पीछे चल रहा था, बट यहाँ पे काउंट को डालने की वजह से ये इंस्टेंटली हो रहा है। मतलब कि जो हमारा काउंट का वैल्यू है और जो हमारा टेबल है, दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है। 2 4 6 8। फिर से इंक्रीज पे क्लिक करते हैं, तभी क्या हो गया, 2 4 6 8 10। एक स्टेप ये भी बढ़ गया, और जो हमारा काउंट था वो भी एक स्टेप बढ़ गया। अब वहीं पे अगर हम लोग डिक्रीज पे क्लिक करते हैं तब ये क्या हो गया, यहाँ पे एक स्टेप कम हो गया, हमारा काउंट की वैल्यू भी 4 हो गई, और जो हमारा टेबल था उसके अंदर भी वैल्यूज हमारी 2 4 6 8 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रॉब्लम सॉल्व हुई। एक तो जो हमारा यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी थी, जो हमारा टेबल था और जो काउंट का स्टेट था उसके बीच में, कि हमारा काउंट 5 हो रहा था, बट जो हमारा टेबल था वो 4 ही तक प्रिंट हो रहा था। पहला तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि जो क्रिएट टेबल था, अगर ये ऐसा सही भी होता तब हमें इस क्रिएट टेबल को दोनों ही जगहों पे कॉल करना पड़ता, राइट। यहाँ पर इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर भी और डिक्रीमेंट फंक्शन के अंदर भी, या फिर अगर 2-3 फंक्शंस और होते इसी तरीके से काम करने वाले तो उनकी जगह पे भी हमें इसी चीज़ को कॉल करना पड़ता, राइट। बट यहाँ पे जो हमारा यूज इफेक्ट है, इसके यूज करने से क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन कॉल था वो एक ही बार है, और जो हमारा काउंट के स्टेट है, जो इसकी वैल्यू है, अगर हम लोग इसको 10 फंक्शन से अपडेट कर रहे हैं तब क्या होगा, हमें इसको एक ही बार यहाँ पे लिखना है। जितनी बार हमारा काउंट की स्टेट अपडेट होगी उतनी बार ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होता हुआ चला जाएगा। हमें इसको 10 जगह अलग अलग तरीके से लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। तो ये हमारा यूज इफेक्ट के अंदर ये डिपेंडेंसी एरे है, इसके अंदर हम लोग चाहें तो 2 3 4 5 चाहे जितने डिपेंडेंसीज डाल सकते हैं। मतलब कि अभी जैसे कि जो हमारा ये काउंट है ये एक ही स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। इसके अंदर हम लोगों ने काउंट नाम का ही स्टेट यूज कर रखा है। बट लेट्स सपोज कि इसके अंदर हमें कोई और भी स्टेट यूज करना है, कि जिसके द्वारा ये जो क्रिएट टेबल है ये 2 स्टेट्स पे डिपेंडेंट है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, काउंट 1 कर देते हैं, और यहाँ पे सेट काउंट 1 कर देते हैं। ठीक है, सेट काउंट 1 कर देते हैं, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोग 0 कर देते हैं, सेव करते हैं। तो अभी तक क्या था कि ये जो हमारा क्रिएट टेबल है एक ही के ऊपर डिपेंडेंट है। लेट सपोज कि अगर जो हमारे काउंट 1 है इसके ऊपर भी डिपेंडेंट हो जाए, जैसे कि काउंट 1 को हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, और यहाँ पे 2 बटन्स और बनाते हैं, इंक्रीज 1 डिक्रीज 1। ओके, सेट काउंट 1 के अंदर काउंट 1 प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली भी फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, सेव करते हैं। ओके, अब यहाँ पे कंसोल में हम लोग देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। इसको क्लियर करते हैं और इंक्रीज 1 की बटन पे क्लिक करते हैं।
क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया, ठीक है। अब वो अपडेट तो हो रहा है, बट क्या करना चाहिए था, उसको यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए था, बट वो यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा है, राइट। जब हम लोग यहाँ पे इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तब उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू दिखाई दे रही है। तो हमें क्या करना है कि चाहे हम लोग इंक्रीज पे क्लिक करें चाहे इंक्रीज 1 पे क्लिक करें, हमें क्या करना है, ये क्रिएट टेबल नाम का फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो हम लोग चाहें तो जो count1 नाम का वेरिएबल है उसको भी यहाँ पे कॉमा लगा करके डाल सकते हैं। इसको सेव किया, इसको क्लोज किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पे इंक्रीज 1 पे क्लिक करेंगे तब पर भी count1 2 आ रहा है, और इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तब पर भी हमें यहाँ पे वही चीज इसके अंदर की वैल्यू प्रिंट होकर के दिखाई दे रही है। तो जो हमारा ये यूज इफेक्ट है, इसके डिपेंडेंसी एरे के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज भी, मल्टीपल स्टेट्स भी डाल सकते हैं जिनके ऊपर ये क्रिएट टेबल डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका ये भी यूज यहाँ पे होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारा यूज इफेक्ट है वो हमारे कंपोनेंट के अंदर साइड इफेक्ट डालने का काम करता है। जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था कि आप अपने भाई के पास गए, उसे रिमोट खींच लिया तो क्या हो गया, वहाँ पे एक साइड इफेक्ट क्रिएट हो गया। वैसे यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा काउंट है वो अपडेट हुआ, तो यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर हमें एक साइड इफेक्ट क्रिएट करना था कि हमें उसके डिपेंडेंट ऑल टेबल को अपडेट करना था, तो यहाँ पे वो चीज़ हो रही है। वैसे ही count1 के लिए भी वही चीज़ थी, तो उसी के लिए भी यहाँ पे वो चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारी हो गई, क्या थी, माउंटिंग हो गई, मतलब कि जब हमारा ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सॉरी ये जो हमारी डिपेंडेंसी एरे था ये खाली था, ये क्या थी, हमारी माउंटिंग थी। इसके अंदर जब भी हमारा ये डॉम के अंदर इंटर होने वाला है तब इसके अंदर की चीज़ें अपडेट होंगी। उसके बाद क्या थे हमारा कि अपडेशन का मतलब जो हमारा काउंट है और जो count1 है, जब वो अपडेट होगा उसके अंदर की वैल्यूज तब, तो इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू डाल दी, तो यहाँ पे ये चीज़ काम हो रही है। अब उसके बाद हमारे पास एक काम और बचा है जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, अनमाउंटिंग। मतलब कि जब हमारा कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होने वाला है, फिर खत्म होने वाला है, तब हम लोग यूज इफेक्ट का यूज कैसे कर सकते हैं उस केस में। अब उसका यूज होता कहाँ पे है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास एक एग्जांपल है कि आप लोगों ने किसी भी एक कंपोनेंट के अंदर एक एनिमेशन लगाया हुआ है, एक बॉल बाउंसिंग की, कि हर एक सेकेंड पे उसके अंदर एक बॉल बाउंस हो रही है, राइट। तो वहाँ पे आपने सेट इंटरवल लगा दिया कि हर एक सेकेंड बाद कोई एक वैल्यू अपडेट हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारा बॉल है वो बाउंस हो रही है। अब क्या हुआ, वो वहाँ से कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो गया, बट जो उसके अंदर हम लोगों ने सेट इंटरवल लगा रखा था वो तो ऑटोमेटिक जाएगा नहीं। तो उस चीज़ को हटाने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम लोग अनमाउंटिंग के जरिए वो सारे एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं कि यूज इफेक्ट उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कंपोनेंट और बनाते हैं, टेस्ट नाम का फंक्शन, टेस्ट। इसके अंदर हम लोग रिटर्न करते हैं एक सिंपल सी डिव, हेलो के लिए लिख देते हैं, और कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत तो है नहीं हमें यहाँ पे। और इसके अंदर हम लोग लगाते हैं एक यूज इफेक्ट हुक। अभी भी आप लोगों ने सीखा यूज इफेक्ट हुक हम लोग कैसे यूज करते हैं, यूज इफेक्ट कॉमा और एक डिपेंडेंसी एरे जो कि अभी के लिए एम्प्टी है, मतलब कि इसके अंदर जो भी कोड लिखा जाएगा वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एक सिंपल सा कंसोल लॉग अभी के लिए, टेस्ट करने के लिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेव, और इसको यहाँ पे यूज करते हैं टेस्ट, सेव। देखते हैं अभी क्या एरर मिला हमें, फेल टू कंस्ट्रक्ट न्यू कीवर्ड टेक्स्ट, कहीं पे सॉरी टेक्स्ट नहीं टेस्ट रहेगा ना, ये सेव क्लोज, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हेलो दिखाई देने लगा, मतलब कि ये कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो गया है। और अब हम लोग क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं सिंपल सी हाइड एंड शो की, मतलब कि इस पर्टिकुलर बटन के क्लिक पे क्या होगा कि ये टेस्ट नाम का कंपोनेंट शो होगा और फिर उसी बटन के क्लिक पे वो कंपोनेंट वहां से हाइड हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं इसी count1 का जो स्टेट था, इसी को, इसको यहाँ से हटा देते हैं अभी के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। शो एंड सेट शो, और इसको अभी के लिए हम लोग कर देते हैं ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे इसको कंडीशन के बेसिस पे हम लोग रेंडर करते हैं कि अगर शो हमारा ट्रू रहेगा तब हमें इसको रेंडर करना है, अदरवाइज हम लोगों को नल यहाँ से रिटर्न कर देना है। आप लोगों को पता होगा कि ऐसे ही कंडीशनल रेंडरिंग हम लोग करते हैं। तो ये जो हमारा शो नाम का स्टेट है, इसी के ऊपर हम लोग यूज करते हैं इंक्रीज 1, शो हाइड कंपोनेंट, सेट शो ओके। सेव करते हैं, ये हमारा क्या है, शो हाइड कंपोनेंट, क्लिक किया हाइड हो गया, फिर क्लिक किया यहाँ पे आने लगा है,
ठीक है, यही हमारा मोटिव था, ये यहाँ पे आ गया। सो अब हमें यहाँ पे अपने अनमाउंटिंग को यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझना है कि अनमाउंटिंग एक्चुअली क्या होती है और वो काम कैसे करती है। सो यहाँ पे क्या किया, ये अभी डिस्प्ले हो रहा है, तो मतलब ये माउंटेड है। जब हम लोगों ने इस पर फिर से क्लिक किया, यहाँ से चला गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनमाउंटिंग कहते हैं। सो अब ये क्या है, माउंटिंग के टाइम पे हम लोग यहाँ पे लगाते हैं एक सेट इंटरवल एक सेकेंड पे इसके अंदर कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। वो क्या एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं console.log। सिंपल से भी कंसोल के एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं, टेस्ट मैथ डॉट रैंडम। अब हम लोग मैथ का यूज इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे इसके आगे कुछ आर्बिट्री वैल्यू नहीं लगाते हैं, आर्बिट्री नंबर नहीं देते हैं, तभी इसी टेस्ट के आगे यहाँ पे एक गोला बनेगा और उसी में उसका नंबर बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम लगा दिए, ताकि हमें हर एक बार नई कंसोल वैल्यू यहाँ पे मिलती हुई चली जाए। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अभी के लिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, इसको फिर से एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश कर दिए तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे टेस्ट और उसके अंदर की चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती ही चली आ रही हैं। मतलब कि ये जो हमारा सेट इंटरवल नाम का फंक्शन था वो यहाँ पे कंप्लीट होकर के रन हो गया है, और ये इसके अंदर का जो कंसोल लॉग है वो हर एक सेकेंड में यहाँ पे प्रिंट हो रहा है जब तक हमारे कंपोनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस कंपोनेंट को यहाँ से हाइड कर देते हैं, मतलब कि अनमाउंट कर देते हैं। हाइड कर दिया, ये यहाँ से ये चला गया, बट जो इसके अंदर कंसोल लॉग लिखा हुआ था वो अभी भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। अगर आप लोग देखें यहाँ पे हर एक बार हमें नया कंसोल लॉग दिखाई दे रहा है, बट हमारा कंपोनेंट तो यहाँ से चला गया है, तो वो भी चीज़ यहाँ से हाइड हो जानी चाहिए थी, मतलब कि वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए था। तो यही यहाँ पे प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर। सो इसी चीज़ को हम लोग दूर कर सकते हैं अपने फंक्शन क्लीनअप के द्वारा, मतलब कि यूज इफेक्ट के द्वारा। जो हम लोग अनमाउंटिंग पे कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है उसके द्वारा हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। तो उसको कैसे दूर करते हैं यहाँ पे देखते हैं। सो ये जो हमारा सेट इंटरवल है इसको एक वेरिएबल पे स्टोर करते हैं, कॉन्स्ट इंटरवल डाटा इक्वल टू, और यहाँ पे इसी के अंदर हम लोग एक रिटर्न फंक्शन लगाते हैं, राइट। ये जो हमारा यूज इफेक्ट के अंदर कॉलबैक फंक्शन है, इसी के अंदर हम लोग लगाते हैं एक रिटर्न, यहाँ पे एक एरो। ठीक है, तो जो हमारा ये कॉलबैक फंक्शन है इसके अंदर से हम लोग एक फंक्शन को रिटर्न करते हैं जो भी कोड हमें अनमाउंटिंग के टाइम पे एग्जीक्यूट करना होता है। मतलब कि जब हमारा एक कंपोनेंट यहाँ से डिस्ट्रॉय होने वाला होगा उसी के जस्ट पहले वो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्लियर इंटरवल, और इसी के अंदर हम लोग ये जो इंटरवल डाटा है इसको यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, सेव किया और इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं अब। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया और इसको यहाँ पे दिखाई देने लगा, मतलब कि जो टेस्ट के अंदर चीज़ लिखी गई थी वो हमें एक एक करके प्रिंट हो रही है। यही हमारा गोल था अभी तक। ठीक है, अब दूसरा गोल हमारा क्या है कि जब हम लोग इसके बटन पे क्लिक करें, मतलब कि जो हमारा शो हाइड वाला बटन इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये कंपोनेंट हाइड हो जाएगा। उसी के दौरान हमारा जो कंसोल लॉग है वो भी यहाँ से हट जाना चाहिए, राइट। तो करके देखते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर रिटर्न के अंदर वो चीज़ लिख रखी है। क्लिक करते हैं, क्लिक किया, ये कंपोनेंट यहाँ से चला गया, और जो अभी तक यहाँ पे टेस्ट हमें बार बार दिखाई दे रहा था अनमाउंट के बाद भी, वो भी यहाँ पे अब नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। क्योंकि आप लोग देखेंगे यहाँ पे अब इसके आगे 159 के आगे हमें कोई भी नई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। अब जैसे ही हम लोग फिर से शो पे क्लिक करेंगे तो हमें फिर से वही चीज़ यहाँ पे लॉग होती हुई दिखाई दे जाएगी। अब फिर से यहाँ पे इसको अगर हम लोग हाइड कर देंगे तो फिर से वो चीज़ यहाँ पे रुक जाएगी। तो इसी चीज़ को करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसके अंदर रिटर्न के अंदर चीज़ों को लिख देते हैं, तो वो अनमाउंटिंग के दौरान वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को बंद करने से पहले एक बार यूज इफेक्ट को रिवाइज कर लेते हैं कि वो क्या काम करता है। सो जो यूज इफेक्ट है वो हमारे कंपोनेंट के अंदर साइड इफेक्ट क्रिएट करता है कि किसी स्टेट के अपडेट पे, या फिर जो हमारा कंपोनेंट माउंट हो रहा है उस टाइम पे क्या होना चाहिए, या फिर जब हमारा कंपोनेंट है अनमाउंट हो रहा है उस दौरान हमें क्या होना चाहिए। सो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग कोई भी कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा यही काम यूज इफेक्ट का है। सो आई होप कि आपको यूज इफेक्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ देम। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।